क्या आपको पता है आप एमुलेट डिस्प्ले के अंदर इंडिविजुअल पिक्सल तक को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एलसीडी, ओलेड और एमुलेट डिस्प्लेस के बारे में, और आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और कौन से डिस्प्ले इन तीनों में बेस्ट होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलसीडी डिस्प्लेस के बारे में। तो जो एलसीडी डिस्प्लेस है वो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है और इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये सबसे ज्यादा कॉमन भी है। तो जो आपके सस्ते वाले स्मार्टफोन्स है उनके अंदर मोस्टली आपको एलसीडी टाइप की डिस्प्लेस देखने को मिलती है। तो इनके अंदर प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे जो एलसीडी टाइप की डिस्प्लेस है वो बैकलाइट का यूज करती है, मतलब कि एक लाइट की फिल्म लगी होती है आपकी डिस्प्ले के सबसे बैक साइड में, जो आपके कलर्स को इल्यूमिनेट करती है, जिसकी वजह से आपको आपके फोन के ऊपर कलर्स दिखते हैं। तो इस टाइप की डिस्प्लेस के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्लैक है वो प्रॉपर ब्लैक नहीं होता है। तो अगर आप कोई प्रॉपर ब्लैक पिक्चर देखते हैं एलसीडी डिस्प्ले के अंदर, तो आपको उसमें साइड से लाइट लीक दिखती है या फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लाइट लीक जैसा दिखता है, बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक वो नहीं दिखता है। और एलसीडी टाइप की डिस्प्लेस जनरली सस्ते फोन्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं और इसके अंदर आपको लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप अपने फोन को सामने से देखेंगे तो आपको सही दिखेगा, और वहीं पे अगर आप अपने फोन की डिस्प्ले को हल्का सा तिरछा करते हैं तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं दिखती है एलसीडी डिस्प्लेस के अंदर। तो यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले सबसे ज्यादा कॉमन डिस्प्ले है, सबसे ज्यादा सस्ती है, और ये आपको सस्ते वाले सभी स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलती है, जहां पे आपको डीपर ब्लैक्स नहीं मिलते हैं और लेस कॉन्ट्रास्ट मिलता है, लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं, और ये ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है अगर हम ओलेड और एमुलेट की बात करें। तो नेक्स्ट बात आती है ओलेड डिस्प्लेस की। तो ओलेड डिस्प्लेस की फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा कि ये लाइट एमिटिंग डायोड्स, मतलब कि इस टाइप की डिस्प्लेस के लिए आपको बैक लाइट की जरूरत नहीं होती है जैसा आपको एलईडीज के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो यहाँ पे एलईडीज लगी होती हैं उसके अंदर खुद से अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट को खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हमारी डिस्प्ले किस तरीके से वर्क करती है। तो हमारी डिस्प्ले के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पिक्सल्स को अलाइन किया जाता है। पिक्सल्स से यहाँ पे हमारा मतलब है एलईडीज को, जो हम ओलेड बोलते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लगाया जाता है। तो वहां पे होता यह है कि जब भी आप अपनी डिस्प्ले पे कोई ब्लैक कलर को दिखाते हैं तो यहाँ पे रोज में हम अपनी जो एलईडी है उसकी एक रो को ऑफ कर देते हैं, जिससे उस रो के अंदर जो हमको ब्लैक मिलते हैं वो ट्रू ब्लैक्स मिलते हैं, मतलब कि आपको कोई भी लाइट ब्लीडिंग नहीं दिखती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक बल्ब को ऑन किया तो वो कलर को शो कर रहा है, जैसे ही वहां पे कोई ब्लैक कलर आया तुरंत से वो बल्ब ऑफ हो गया, तो वहां पे ना तो कोई लाइट रही, तो वो आपको कंप्लीटली ब्लैक वाली फील देता है। तो इसी वजह से आपको ओलेड डिस्प्लेस के अंदर बेटर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, हाई वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं और आपको डीपर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। और ओलेड डिस्प्लेस एलईडी के कंपैरिजन में ज्यादा थिनर होती है, लाइटर होती है और ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, और ये एलसीडी टाइप की डिस्प्लेस से महंगी भी होती है। तो वहीं पे नेक्स्ट बात आती है एमुलेट डिस्प्लेस की। तो जो हमारी एमुलेट डिस्प्लेस है वो अपग्रेडेड वर्जन है हमारा ओलेड डिस्प्लेस का। तो जैसा कि आपको पता है कि ओलेड डिस्प्लेस की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो यहाँ पे एएम ऐड हो जाता है, तो एएम स्टैंड फॉर एक्टिव मैट्रिक्स, जिसका मतलब है कि आप इसके अंदर इंडिविजुअल पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप ओलेड के अंदर एक कंप्लीट रो को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास कंट्रोल है वो और ज्यादा आ जाता है और हम ज्यादा प्रिसाइजली ब्लैक्स को मैनेज कर सकते हैं, कलर्स को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं एक डिस्प्ले के अंदर। और एमुलेट डिस्प्लेस के अंदर भी सेम आपको ज्यादा कंट्रास्ट देखने को मिलता है, बेटर कलर्स देखने को मिलते हैं, अच्छे व्यूइंग एंगल्स होते हैं, चाहे आप बिल्कुल साइड से क्यों ना देखें आपको एकदम क्लियर इमेज दिखती है एमुलेट डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एमुलेट डिस्प्लेस के अंदर भी खुद की अपनी लाइट होती है, वो खुद से लाइट को एमिट करते हैं। और इससे एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लेस पावर को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल आपको इस फोन के अंदर 1920x1080 पिक्सल्स मिलते हैं और वहां पे जो मैं इमेज देख रहा हूं उसके अंदर 50% ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे होगा एलसीडी डिस्प्ले में ये कि जो बैक लाइट है वो चाहे इसके अंदर 50% ब्लैक कलर हो या 100% ये पूरी ब्लैक हो, तब भी इसके अंदर यहाँ पे बैक लाइट ऑन रहेगी। ओलेड डिस्प्लेस के अंदर रो वाइज हम लाइट्स को ऑफ कर पाएंगे। वहां पे कुछ रो ऐसी होंगी जिनके अंदर व्हाइट कलर भी होगा, तो उस रो को हम ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं एमुलेट की बात करूं तो यहाँ पे हम पिक्सल बाय पिक्सल इमेजेस को ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज्यादा लाइट्स को ऑफ कर पाएंगे। इस वजह से हमारे जो बैटरी कंजप्शन है वो इसके अंदर और भी ज्यादा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू ओलेड। और एलसीडी के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी कंजप्शन है और ये सबसे ज्यादा सस्ती होती है। ओलेड वहीं पे एलसीडी से थोड़ी महंगी होती है
और यहाँ पे ये एलईडी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम बैटरी को कंज्यूम करती है। और एमोलेड यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा महंगी होती है और ये सबसे ज्यादा कम बैटरी को कंज्यूम करती है और मोस्टली ये टीएफटी पैनल्स के अंदर यूज होती है। जो आपके हाई एंड सैमसंग के या फिर एप्पल के फोन्स है उनके अंदर आपको एमोलेड टाइप की डिस्प्लेस देखने को मिलती है। इसके अंदर ज्यादा कलर गैमेट होता है और इसके अंदर डीपर ब्लैक्स मिलते हैं, व्यूइंग एंगल इसका अच्छा होता है। तो वहीं पर जो आपकी ओलेड और एमोलेड डिस्प्ले है वो ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एलईडी। और एलईडी यहाँ पे सबसे सस्ती होती है, ओलेड उससे महंगी होती है और एमोलेड सबसे ज्यादा महंगी होती है। आपने और भी नाम सुने होंगे जैसे पी ओलेड हो गया या फिर सुपर एमोलेड हो गया, तो इनमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो आपकी पी ओलेड डिस्प्लेज है वो आपकी सेम ओलेड डिस्प्लेज है, लेकिन इनके अंदर जो बेस फिल्म यूज होती है, जो आपके पोलरॉइड्स यूज होते हैं, वो ग्लास की जगह प्लास्टिक के यूज होते हैं, इसलिए इनको पी ओलेड बोलते हैं। पी स्टैंड फॉर प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक की ओलेड डिस्प्लेज। और वहीं पे अगर मैं आपसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो सुपर एमोलेड डिस्प्लेज भी आपकी नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी टच सेंसिटिव लेयर है जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर लगती है वो डिस्प्ले के साथ ही इंटीग्रेट कर दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स चलता है, आपकी डिस्प्ले के अंदर टच काम करती है। उस लेयर को हमारी डायरेक्टली एमोलेड डिस्प्ले के ऊपर लगा दिया जाता है, इसलिए हम उसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले बोलते हैं। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो जो आपकी एलसीडी टाइप की डिस्प्लेज होती हैं वो आपकी सस्ते वाले स्मार्टफोन्स के अंदर यूज होती हैं और ये ज्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है। वहीं पे अगर आपकी ओलेड डिस्प्लेस की बात करूं तो ओलेड डिस्प्लेस के अंदर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स, बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर गैमेट और आपको जो बैटरी लाइफ है वो भी बेटर देखने को मिलती है। मतलब कि ये डिस्प्लेस कम बैटरी को कंज्यूम करती हैं, लेकिन ये एलईडी के कंपैरिजन में महंगी होती हैं। और वहीं पे अगर मैं आपसे एमोलेड डिस्प्लेस के बारे में बात करूं तो जो एमोलेड डिस्प्ले है वो आपका एक अपग्रेडेड वर्जन है ओलेड डिस्प्लेस का, जिसके अंदर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर बैटरी परफॉर्मेंस, बेटर कलर गैमेट और आपको जो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और आपकी जो बैटरी कंजप्शन है वो एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल पिक्सल्स को कंट्रोल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।